हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम दशमलव प्रसार के बारे में बताने वाले हैं। बच्चों, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत, तो ये आप आज से बिना भाग दिए भी बता सकते हैं। तो चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला की ओर नहीं जाएंगे बाबू, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं अक्सर यदि सम संख्या हो या कोई विषम संख्या, उसमें यदि हम 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है। सम संख्या तो डायरेक्ट जो है कि विभाजित हो जाता है, तो डायरेक्ट भी कट गया तो ये शांत हो गया मेरे, समझिएगा। और यदि डायरेक्ट नहीं कटा तो 1 पॉइंट जो है कि क्या 5 टाइम्स तो कट जाएगा। दो दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 4, और एक बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 2 पंचे क्या हो जाएगा बच्चों 10। तो यदि हम 2 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं, या सम हो या तो विषम हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है बच्चों, शांत होता है। अब हम देखते हैं 5 से ट्राई करके। यदि 5 से भी किसी भी सम संख्या या विषम संख्या में भाग देते हैं तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये डायरेक्ट कट गया, और यदि ये डायरेक्ट नहीं कटा तो 2 पंचे क्या 10, और एक आएगा तो दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के लगाते तो नीचे 0 आ जाता है। 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। यदि 2 और 5 अलग अलग संख्याओं से किसी भी सम या विषम संख्या में भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों कि कोई भी नंबर हो, यदि उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, और अकेले 5 से भी डिवाइड करते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसके प्रोडक्ट से भी यदि डिवाइड करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट यदि निकालेंगे तो 2 और 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। और 10 से कोई भी नंबर कट जाता है बच्चों, ट्राई कर लीजिए। यदि हम 7 में 10 से भाग दें तो भाग नहीं लगने की स्थिति में हम 0 लगाते हैं बच्चों, समझिएगा। अब जैसे ही 0 लगाएंगे तो 0 नहीं लगेगा उसमें, 10 0 के बाद दशमलव देंगे तो आ जाएगा 0। अब 10 सत्य क्या हो जाएगा 70, यानी 0.7 बार में जो है कि ये क्या हो गया, विभाजित हो गया। कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो आप 10 से किसी भी नंबर में जो है कि क्या डिवाइड करें तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। यानी दूसरे शब्दों में कहने का मतलब 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5 होगा। तो उससे भी आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों कि यदि 10 नहीं रह करके 2 और 5 का एक बड़ा सा नंबर हो तब, तो 2 जो है कि 1 से अधिक बार भी आ सकता है, और 5 भी 1 से अधिक बार आ सकता है। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है बच्चों कि यदि कोई भी जो है कि क्या फ्रैक्शन p/q के रूप में है, और q का यदि हम गुणनखंड निकालते हैं और टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n के रूप का यदि उसका q का गुणनखंड आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। यदि इसके अलावा कोई और नंबर एक के साथ आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत। तो चलते हैं, आपको एग्जाम्पल की और लेके जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए 3 1 4 0 1, कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए और उसके नीचे नंबर 50 दिया रहे और पूछे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो नीचे दिए गए नंबर का क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड निकालिए कैसे, 2 25 बार में आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर जो है कि क्या 5 है 25, तो कहने का मतलब 50 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पर पावर 1, अब गुने 5 2 बार आया है तो 5 टू दी पावर क्या होगा 2। तो 2 और 5 के रूप में हर का गुणनखंड हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। और यदि आपको सेम इसी तरह का नंबर दे करके
और यदि नीचे 21 लिखा हुआ दे दिया जाए, 21 लिखा हुआ मिल जाए, इसका हार यदि 21 हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसके दशमलव प्रसार को जांचने के लिए सबसे पहले नीचे वाले नंबर का गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। तो गुणनखंड निकाल लीजिए, 3 से कटेगा बच्चों, 3 7 21, तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 7 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये इससे मैच नहीं कर रहा है बच्चों, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मजेदार लगा होगा। यदि आपको भी ये कॉन्सेप्ट मजेदार लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम